आज 10 पढ़ा दूंगा, 10 अगले दिन, लेकिन है अच्छा। और ये मैंने कर दी इंटायर शेयर। अच्छा मुझे बता देना अगर स्क्रीन शेयर नहीं हुई ना। मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया। हाँ, आ गई है ना, सही है। ये देखो, मेरी प्रेजेंट वो खुल गई, पीडीएफ फाइल खुली हुई नज़र आ रही है आप लोगों को? सही है। देखो, क्रिप्टोग्राफी अब सबसे सबसे पहला स्टार्ट होता है। अच्छा, ये इसका मतलब क्या है? मतलब हमें करना की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? मतलब कोई चीज़ है हमारे पास, जैसे एक नॉर्मल डेटा है हमारे पास, अगर हम डेटा को डायरेक्ट अपने दूसरे किसी फ्रेंड को या किसी सेंडर को हम सेंड कर रहे हैं, या हम समझ लो सेंडर है, हम रिसीवर को सेंड करना चाह रहे हैं ना, तो रिसीवर जो हमारा मैसेज मतलब उसको वो टेक करेगा या ग्रैब करेगा हमारा मैसेज। अगर ये इसलिए करते हैं कि अगर सबसे बेसिक एग्जांपल क्या है, अगर हम दोनों के दरमियान, जैसे सेंडर और रिसीवर के दरमियान कोई अगर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, थर्ड पार्टी कोई सी भी हो सकती है, हैकर हो सकता है या इंट्रूडर बोल लो उसको दूसरी ज़बान है, कुछ भी हो सकता है, हैकर इंट्रूडर, वो क्या कर सकता है कि आपका जैसे मैसेज आपने जैसे फ़र्ज़ करो सेंड करा, जैसे मैंने ये लिखता हूँ, आज मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने फ़र्ज़ करो ये मैं हूँ सेंडर, सेंडर ने मैसेज सेंड कर रहा है, फ़र्ज़ करो तुम फेसबुक पे बात कर रहे हो नॉर्मल, मैंने सेंडर को मैसेज करा, सेंडर ने मैसेज करा अपने फ्रेंड को हाय, अब ये मैसेज जा रहा है रिसीवर के पास, रिसीवर के पास मैसेज रिसीव होना चाहिए हाय, लेकिन ये जो बीच में जो एरो आ रहा है, इसके अगर दरमियान अगर कोई इंट्रूडर आ गया, मतलब बीच में इसके दरमियान कोई हैकर आ गया या कोई इंट्रूडर कह लो, उसने इस मैसेज को मतलब चेंज कर दिया, या इस मैसेज को हैक करके उसने चेंज करके क्या मांग लिया इसके, सेंड मी योर नंबर, सही है, ये नंबर करके अब ये वाला मैसेज रिसीवर के पास अब ये वाला जाएगा, हाई मैसेज नहीं जाएगा, ये जाएगा। अब वो समझ रहा हो कि जो सेंडर है, फ़र्ज़ करो सेंडर कौन है, अली है, और रिसीवर कौन है, जैसे समझ लो हम्म, महाम हो गई, सही है। तो ये इसको बोल रहा हाय, लेकिन बीच में हैकर आ गया और हैकर ने बोल दिया कि सेंड मी योर नंबर, अब ये समझेगी कि वो नंबर मांग रहा है, तो जब ये नंबर सेंड करेगी इसकी इसके रिप्लाई में, तो ये नंबर इसको क्या करेगा, ये ग्रैब कर लेगा इसका नंबर। फ़र्ज़ करो कि महाम ने नंबर सेंड कर दिया अपना, जैसे 0300 123 जो भी है, ये इसके पास आ जाएगा। अब ये हैकर क्या करेगा, ये हैकर जो है ना इसको हाई का रिप्लाई सेंड कर देगा, वो समझेगा कि उसने हाई का रिप्लाई सेंड करा है, वो उसको सेंड कर देगा हाय आई एम फाइन व्हाट्सअप, ये वाला मैसेज हैकर ये इसको सेंड कर देगा सेंडर को। तो मतलब एक ये है कि मैनिपुलेशन कर दी उसने, ये भी कर सकता है, या फिर आपके जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर होता है, या उसके पीछे जो सीवीसी नंबर लिखा होता है उस टाइप का, या आपके पासवर्ड होते हैं, ये काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर फिर यूज़ होती है क्रिप्टोग्राफी या इंक्रिप्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, या क्रिप्टोग्राफी का मतलब कि एक आपके पास नॉर्मल एक टेक्स्ट टेक्स्ट है, जैसे फ़र्ज़ करो मेरे पास नॉर्मल नेम है, अब मैं ये सेंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऐसे सेंड करना चाह रहा हूँ कि जो पढ़ने वाला हो ना, जैसे बीच में कोई इंट्रूडर आ जाए हैकर, उसको समझ में नहीं आया कि मैंने सेंड क्या करा, मैं जैसे इसकी बेसिक्स ही अगर मैं इसके ऊपर हैक वो इंक्रिप्शन लगाऊँ तो इसका क्या कर सकता हूँ, रिवर्स ऑर्डर में भी अपना नाम सेंड कर सकता हूँ, ये देखो। तो इसका क्या होगा कि अब देखो ये पढ़ने में नहीं आ रहा, अब वो कोई बीच में लोग कहें, वो कोई अगर हैकर आया वो कहेगा यार इसका क्या मतलब हो रहा है, उसको उसको मीनिंगलेस हो गया उसका मतलब, कि मैंने जो अपना जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी मैंने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, या तो गार्बेज टेक्स्ट हो गया, या मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं रही, मतलब समझने के लायक नहीं है। अच्छा, अगर ये तो हमने बेसिक सी मैंने एक छोटी सी चीज़ बताई थी इंक्रिप्शन की, सबसे बेसिक सी है ये। इसमें क्या हो रहा है कि अगर हैकर थोड़ा दिमाग लगाए तो पता चल सकता है कि भाई इसने हो सकता है कि रिवर्स करा हुआ हो, तो वो स्ट्रिंग को वापस उलट के कर सकता है। तो ये एक बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी क्रिप्टोग्राफी की, मतलब क्या होता है। अच्छा, क्रिप्टोग्राफी से भी पहले एक चीज़ और होती है, स्टेगनोग्राफी। स्टेगनोग्राफी क्या होती है, वो भी हाइडिंग और इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन उसके लिए क्या होता है, की यूज़ नहीं होती। अभी हम आगे मैं बताऊंगा कि की का क्या कॉन्सेप्ट है, पब्लिक की क्या होती है और प्राइवेट की क्या होती है। अभी सिर्फ क्रिप्टोग्राफी पे चलते हैं, इसकी पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं होती क्या। हाँ बोलो।
हाँ हाँ हाँ, बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक। हाँ, ये भी आज जो मैं दो पढ़ाऊँ, आज तो नहीं, दूसरी क्लास में पढ़ाऊँगा। खैर मैंने यहाँ इस पे स्लाइड में बना दिया, एक सीजर साइफर है। ये जूलियस सीजर एक वो था, क्या कहते हैं तुम्हारा, रूलर, वो अपने दौर का, वो जो अपनी इंफॉर्मेशन सेंड करता था ना अपने को, अपने किसी भी दोस्तों को या कहीं पे भी, वो उसको इनक्रिप्ट करके भेजता था। लेकिन वो सबसे, क्या कहते हैं, सबसे आसान इनक्रिप्शन थी वो, उसको शिफ्ट साइफर भी बोलते हैं। वो तो खैर अभी आगे की बात हो जाएगी, अभी पहले पूरा मतलब हिस्ट्री से चलते हैं। तो ये मतलब कहाँ से शुरू हुई, तो पीपल राइट देयर मैसेजेस ऑन ह्यूमन हेड, मतलब कि सबसे जो हाइडिंग और इन्फॉर्मेशन जैसे शुरू हुई, कुछ लोग क्या करते थे कि लोग अपने सरों पे भी कुछ लिख लिया करते थे इन्फॉर्मेशन। जैसे ग्रीक, इजिप्ट और डिमोटिक जो थे वो सिंबल्स में कर दिया करते थे, यूज सिंबल्स टू हाइड इन्फॉर्मेशन। जैसे फ़र्ज़ करो कि मैंने, जैसे हमारे पास स्पेशल करेक्टर हो गया, जैसे ये हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, इस तरह की ये हुआ है ना। अब मैंने इसको कर दिया कि जो हमारा मल्टीप्लाई है ये किसके बराबर कर लिया मैंने, ए, जिधर मेरा ए सिम अल्फ़ाबेट आएगा वो मेरा इसके बराबर हो जाएगा। उस तरह की, जैसे जो भी उनकी लैंग्वेज होगी वो उसको सिंबल्स में ट्रीट करते थे। जैसे तुमने देखा होगा वो क्या कहते हैं, इजिप्ट के पिरामिड्स जो देखे होंगे तुमने, अजीब अजीब से उनकी रेटिंग लैंग्वेज लिखी हुई होती है। वो आदमी बने हुए होते हैं, आंखें बनी हुई होती हैं। तो वो जो सारी इंक्रिप्शन थी उनकी, मतलब उनकी एक लैंग्वेज थी जिसमें वो लोग एक दूसरे से बातें करते थे। फिर ये साइफर टेक्स्ट फॉर हाइडिंग इन्फॉर्मेशन, साइफर का मतलब वो ये जो इंक्रिप्शन है, मतलब कि आपने हाइड कर दी आपने एक्चुअल टेक्स्ट को एक मीनिंगलेस या गार्बेज टेक्स्ट में कर दिया जिसकी कोई मीनिंग नहीं बने। सही है। अब आ जाओ, देखो साइफर टेक्स्ट की मैंने इसमें एक वही चीज़ बता दी कि देखो क्या करता है कि मैसेजेस हिडन विद सम अदर गार्बेज टेक्स्ट और मीनिंगलेस, वही जो भी मैंने बताया। ये तुम्हारे पास वही हो गया प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट क्या होगा, जो भी तुम्हारा मैसेज है, जैसे फ़र्ज़ करो तुमने लिख दिया अपना नाम रोहेल, या तुम कोई पासवर्ड लिख रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पासवर्ड लिखा अपना, पासवर्ड 123, ये मेरा पासवर्ड है। अब यहाँ पर मैंने कोई की लगा दी। अभी सिर्फ ये समझना है, अभी सिर्फ ये नहीं पूछना मतलब कि की होती क्या, अभी सिर्फ ये समझना को मैंने की लगाई है। जैसे वो ताला खोलने के लिए चाबी यूज़ होती है ना, ऐसे ही समझ लो एक हमने की यूज़ करी। की यूज़ करने के बाद ये कुछ इस तरीके से कोई कैलकुलेशन परफॉर्म होगी कि ये जो आपका जो जो प्लेन टेक्स्ट है ना, ये पीटी लिख देता हूँ मैं इसको, ये जब ट्रांसफॉर्म होगा की यूज़ होने के बाद, ये पे इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी। हो सकता है ये कुछ इस तरह का लिखा हुआ आ रहा हो, इस तरीके से, ऐसे ऐसी कुछ चीज़ बन जाए, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब गार्बेज टेक्स्ट बन जाएगा जिसका कोई आप मीनिंग नहीं निकाल सकते। तो ये साइफर कहलाएगा आपका, साइफर कह लो या इनक्रिप्शन कह लो, ये जो भी है, साइफर टेक्स्ट लिख दो या सीटी लिख दो, सीटी या इनक्रिप्शन होगा या इनक्रिप्टेड हो गया ये। तो ये आपकी इसकी फॉर्म चेंज हो गई। अगर इसको आपको डिक्रिप्ट करना हो उसके लिए क्या होगा, उसका भी बिल्कुल ये प्रोसेस होगा कि आपका जो साइफर टेक्स्ट आएगा वो कीज़ के साथ ज्वाइन होगा, तो फिर वो प्लेन टेक्स्ट बन जाएगा। यही सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। अब देखो फ़र्ज़ करो तुम लोग जो भी अगर अगर अपना अकाउंट बनाते हो, फेसबुक का हो गया या तुम्हारा इंस्टा का हो गया, ट्विटर का, XYZ जो भी है तुम्हारा, कहीं का भी जो अकाउंट बनाते हो ना, एक बार मैं पेंट खोलूँ वहाँ पे तुम्हें दिखाऊंगा करके। देखो जैसे फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर ये रहा, फ़र्ज़ करो मेरा मेरा यूज़र नेम है रोहेल और मेरा पासवर्ड है रोहेल 123। तो अब ये जो डेटाबेस में जो स्टोर होगा ना, डेटाबेस मतलब क्या, जिधर पीछे सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है। अभी सिर्फ ये समझ लो, जैसे एक एक्सेल की फाइल है ना, फ़र्ज़ करो डेटाबेस भी ऐसे ही होता है एक तरीके से, वो टेबल की फॉर्म में RDBMS जो टेबल की फॉर्म में सेव कर रहा होता है। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमेशा इस फॉर्म में नहीं सेव करते हैं प्लेन टेक्स्ट में, जिधर भी पासवर्ड की कैटेगरी आती है वहाँ पर हमेशा इनक्रिप्शन लगा के करते हैं, इनक्रिप्शन या हैशिंग लगाते हैं। मतलब वो ये है कि फॉर्म चेंज कर देते हो। तो इस तरीके से मेरा कोई डेटा सेव हो रहा होगा वहाँ पर, इस तरीके से 752 कुछ भी, ताकि कल को अगर फेसबुक का अगर डेटाबेस हैक भी होता है तो उसको हमारा डायरेक्ट ये पासवर्ड नहीं पता चलेगा, उसको ये चीज़ पता चल रही होगी जो इनक्रिप्टेड होगा, जो उसके कोई काम का नहीं होगा। अगर अनलेस उसको वो अलगोरिथम नहीं पता होगा कि किस अलगोरिथम पे ये डेटा हमारा इनक्रिप्ट हुआ हुआ। अगर उसको अलगोरिथम मिल गया तो वो फिर उसको वापस इस फॉर्म में ले आएगा। ये मैं बताऊंगा कि इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट और डिक्रिप्ट से इनक्रिप्ट किस तरीके से होता है जब हम अलगोरिथम पढ़ेंगे ना, वो एक सीजर और एक
ट्रांसपोजिशन साइफर। तो ये चीज़ थी। तो डेटाबेस में हमेशा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इस बेस पे सेव होती है। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लो। अगर यहाँ तक कोई क्रिप्टोग्राफी के बारे में या साइफर टेक्स्ट क्या होता है कुछ समझ में नहीं आया तो, कोई अगर मुश्किल हो। क्लियर है? चलो, वही है जो मैंने बताया था ना, स्टेगनोग्राफी में क्या होता है, हाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन वेयर की इज़ ऑप्शनल। वहाँ पे की ज़रूरी नहीं होती हाइड करने के लिए। जैसे सबसे आसान एग्जांपल क्या थी, जैसे ये हो गई, मैंने इसका रिवर्स कर दिया था, AOR, ये रिवर्सल, ये सबसे हाइडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन की सबसे बेसिक थी डेफिनेशन या बेसिक टेक्निक थी। इट्स अ ग्रीक वर्ड मीनिंग कवर्ड राइटिंग। इसका जो स्टेगनोग्राफी का मतलब है, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है कवर्ड राइटिंग, और इम्प्लीमेंटेड ऑन ऑडियो, वीडियो और इमेज टेक्स्ट पे हो सकता है। इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी जो है ना, वो हमेशा टेक्सुअल फॉर्म पर होती है, जैसे प्लेन टेक्स्ट इस टाइप की चीज़ों पर होगी, या आपकी PDF फाइल हो गई जिसमें टेक्स्ट होगा, या वर्ड की फाइल, इस टाइप की चीज़ें होगी ना उसमें। देखो वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस क्या है, ये एक बात याद रखना, यहाँ पे की ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं होती की हो, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्रिप्टोग्राफी में की रिक्वायर्ड होती है। अब वो हम आगे जाके पढ़ेंगे जब सिमेट्री की और एसिमेट्री की दो टाइप्स की हमारे पास क्रिप्टोग्राफी की टेक्निक्स होती हैं। और ये भी ग्रीक का है, इसका मतलब होता है सीक्रेट राइटिंग, बस इसकी वो बताई है। और ये किस पे वर्क करता है, टेक्सचुअल फॉर्म पे करता है। अब क्रिप्ट एनालिसिस क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग की एंड साइफर टेक्स्ट, कि ऐसा प्रोसेस जिससे की फाइंड कर सकें और साइफर टेक्स्ट मतलब कि उस टेक्स्ट को मतलब साइफर कर सकें, हम हाइड कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को। और क्रिप्ट एनालिस्ट क्या होता है, वही पर्सन जो ये प्रोसेस परफॉर्म करेगा, की फाइंडिंग का और साइफर टेक्स्ट का। बस ये छोटे छोटे मतलब रोल थे। अब देखो, जैसे मैंने बताया था ना, वही ये देखो एलाइस है और ये बॉब, ये इनका आपस में, ये सेंडर है और ये यहाँ पर रिसीवर होना था, यहाँ गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही कर दूँगा। सिक्योर सेंडर और सिक्योर रिसीवर होना था यहाँ पर, सही है। तो इसने यहाँ LIC ने डेटा सेंड करा और ये यहाँ पर मिल गया। अगर देखो ये बीच में क्या दिखा रहे हैं, ये एक इंट्रूडर बैठा हुआ है ईव, ये क्या कर रहा है कि यहाँ से वही मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है, जैसे मैंने बताया था ना, यही सारी चीज़ें ये कर रहा है। अगर आपका चैनल सिक्योर नहीं है या मतलब इनक्रिप्टेड डेटा नहीं जा रहा, तो आपने देखा होगा जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो या किसी से बात करते हो तो लिखा हुआ आता है मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड एंड टू एंड, मतलब कि जो आपके मैसेजेस है ना वो इनक्रिप्शन लगी हुई है। तो बीच में अगर कोई अगर हैकर या कोई भी, या कल को अगर व्हाट्सएप का डेटाबेस भी हैक हो जाता है, तो वहाँ पे जो आपकी जो कन्वर्सेशन है आपकी फ्रेंड से या किसी भी ग्रुप से, जो जिस जिस आपने व्हाट्सएप में जिस जिस लोगों को मैसेज करा, वो सारा इनक्रिप्टेड है। तो इतने आसानी से वो हैक नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे जो इंक्रिप्शन के एल्गोरिथम यूज़ होते हैं वो काफ़ी एडवांस और काफ़ी कंज्यूमिंग होते हैं। अब तो ऐसे एल्गोरिथम आने लगे हैं जो एक तो प्रोसेसर बेस होते हैं और एक होते हैं GPU बेस। अब ज़्यादातर GPU बेस इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, इसलिए GPU के लिए एक तो कंप्यूटेशन पावर ज़्यादा चाहिए होती है, तो इस वजह जैसे माइनिंग के लिए होता है ना GPU यूज़ होता है, ऐसे ही यहाँ पर भी यही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन हो। और लेकिन जब GPU वाले के लिए अगर होगी तो वो फिर वो टाइम लगाता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने में, वो काफ़ी उसकी हैवी होती है। अब देखो टाइप्स ऑफ इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन वही है क्रिप्टोग्राफी। अब देखो इसकी दो होती हैं, एक सिमेट्रिक की कहते हैं या सिंगल की क्रिप्टोग्राफी, और दूसरा होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। सिमेट्री की में क्या होता है कि की सेम होती है, मतलब की सेम का मतलब क्या है, जब आप इनक्रिप्ट कर रहे हो और डिक्रिप्ट कर रहे हो ना डेटा, या साइफर मतलब इनक्रिप्ट और डिसाइफर मतलब डिक्रिप्ट, तो की सेम रहेगी। जैसे अगर मैं और मेरा फ्रेंड बात कर रहा है तो उन दोनों के पास की सेम रहेगी। जैसे मेरे पास फ़र्ज़ करो की का नंबर है 5, उसके बाद भी की का नंबर है 5, तो हमारे पास की सेम रहेगी। लेकिन एसिमेट्री की में क्या होगा कि जो सेंडर होगा उसके पास की अलग होगी और डिक्रिप्शन करते वक्त की अलग होगी। जो सेंडर के पास होगी की, उसको क्या कहते हैं, पब्लिक की। और डिक्रिप्शन मतलब जब रिसीवर जो मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा वो प्राइवेट की के थ्रू करेगा। वही ये डिफरेंस है सिमेट्री की और एसिमेट्री की। इनकी टेक्निक्स भी फिर अलग हो जाती हैं, यहाँ से इनके एल्गोरिथम्स अलग हैं। देखो सिमेट्री की में क्या है, सेम की है। शेयर्ड की मतलब एक ही की रहेगी,
प्लेन टेक्स्ट किया, इनक्रिप्ट हुआ एल्गोरिथम साइफर टेक्स्ट, फिर डिक्रिप्ट एल्गोरिथम, और फिर बाहर पर गया प्लेन टेक्स्ट आ गया यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट आया, यहाँ से डिक्रिप्ट एल्गोरिथम करके यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट आ गया। सिंपल ये एसिमेट्री की में क्या है, ये पब्लिक की है इनक्रिप्शन के लिए और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की, सिर्फ ये चेंज है डायग्राम में, कुछ भी नहीं। ये सब बाकी सारी चीज़ें हैं कि सीक्रेट की मतलब वो की को किससे डिनोट करते हैं, इनक्रिप्शन के लिए क्या है, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। अब देखो ये बता रहा है अटैक्स किस टाइप के अटैक्स हो सकते हैं आपके डेटा को लेने के लिए। वो कह रहा है कि या तो अटैकर साइफर टेक्स्ट ले ले, साइफर टेक्स्ट मतलब ये वाला, वो वाला सिर्फ साइफर टेक्स्ट को अटैक करके वो डेटा उठा ले, या तो हो सकता है कि वो प्लेन टेक्स्ट भी उठा ले और साइफर टेक्स्ट भी उठा ले, या तो कुछ कुछ पेयर के, जैसे इस पेयर का जैसे ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसका साइफर टेक्स्ट उठा ले, ताकि फिर कोई उसके ऊपर एल्गोरिथम लगा के फिर इसको डिक्रिप्ट करेगा। अब मैं क्या कहते हैं पॉसिबिलिटीज़ बता रहा है सारी कि चूज इन साइफर टेक्स्ट अटैक। अब इसमें कह रहा है कि कलेक्शन ऑफ प्लेन टेक्स्ट और साइफर टेक्स्ट पेयर्स फॉर साइफर टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द अटैकर। अब वो कह रहा है कि कुछ इसमें से पेयर उठा ली, कुछ इसमें से, लेकिन ये सेलेक्टेड के लिए। तो उसने वो बातें बताई हैं, या तो पूरा हैक कर ले या तो पूरा नहीं तो छोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ताकि इसके हिसाब से वो पता चल जाएगा कि डेटाबेस में कौन सा इनक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज़ हो रहा है, ताकि फिर उसको ये 1 बाय 1 इनक्रिप्शन एल्गोरिथम लगाकर फिर चेक करता जाए। अब आ जाओ कुछ वेल नोन अटैक्स के बारे में। बस मैं यहाँ तक करके फिर छोड़ दूँगा, फिर अगली क्लास में ये बाकी पढ़ लेंगे, ज़्यादा नहीं है भाई। ये सिर्फ बस सुन लो, एक ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है, एक डिक्शनरी अटैक। देखो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है कि ये 1 बाय 1 जो है ना, मतलब चेक करता है, मतलब कम्बिनेशन लगाता जाता है। कम्बिनेशन मैंने तुम्हें याद होगा परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में बताया था पासकोड वाला, कि अगर पासकोड है 4, अगर वैसे आप ज़्यादातर मोबाइलों में आप लोग डालते हो पास की पैटर्न, जैसे होता है 4 तक का होता है, 6 का भी आने लगा मोबाइलों में। 4 का होगा तो टोटल कम्बिनेशन कितनी बनेगी उसकी? 4 के हिसाब से टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे? हाँ 10 की पावर को कम से कम कितना हो गया ये? 10,000 यूनिट, 10, 100,000, 10,000, हाँ 10,000 सही है। तो 10,000 मैक्सिमम पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं। तो जब उसमें से कोई एक ही सही होगा, वही आपका पासवर्ड होगा। जैसे फ़र्ज़ करो कि मेरे पास है 231, ये मेरा पासवर्ड है, मतलब मेरा मोबाइल खोलने का। लेकिन हमारे पास कितने थे? ये 4 डैश थे, 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश। इसमें भी 0 से लेकर 9 तक आ सकते हैं। तो ये टोटल कितने हो रहे थे? 10। यहाँ पे भी 10 आ सकते हैं और यहाँ पे भी 10 और यहाँ पर भी 10। ये कितने हो गए थे? 10 की पावर 4 इक्वल टू 10,000 हो रहे थे। तो ये 10,000 कम्बिनेशन बनेंगी, उसमें से हमारे पास सिर्फ एक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बन गई? 1 बाय इतनी है कि हमारे चांस सही होने की। तो ये है ब्रूट फोर्स। ये करता है कि सबसे पहले क्या चेक करेगा, ये शुरू करेगा 000 से, फिर दूसरे में करेगा 001 से, एक एक करके जो है ना 1 बाय 1 इंक्रीमेंट करता जाएगा और पैटर्न देखता जाएगा किससे खुल रहा है। फिर 003 से 004, 005, फिर इस तरह करके फिर इस तरीके से ये बढ़ जाएगी बिट, फिर ये बढ़ेगी, फिर ये बढ़ेगी। जैसे फ़र्क करो 001 0 हो गया, तो ऐसे ही है। फिर ये पूरे 10,000 चेक करेगा। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक बात याद रखना, ब्रूट फोर्स है बहुत सिंपल, सबसे अच्छा मेथड है किसी भी पासवर्ड को हैक करने का, लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अब देखा होगा तुम लोगों ने कभी, पहले सिर्फ सिंपल पासवर्ड हुआ करते थे, सिर्फ कहते थे कि भाई इस तरीके से पासवर्ड डाल दो, लोअर केस में कुछ नहीं। अब मांगने लगे कि नहीं भाई एक लोअर केस भी होना चाहिए, एक अपर केस भी होना चाहिए, कम से कम एक अपर हो, एक कम से कम लोअर हो, और कुछ उसमें क्या कहते हैं, एक कम से कम क्या हो, डिजिट, हाँ डिजिट हो, हाँ, और एक कम से कम क्या हो, स्पेशल कैरेक्टर हो, हाँ स्पेशल कैरेक्टर हो। जैसे ये हो गया। इससे क्या कर रहा है कि ये फिर ब्रूट फोर्स लगाने में और इसकी फिर क्या कहते हैं टाइम बढ़ जाएगा। सही है। तो ये सारी चीज़ें थी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। पहले कहते थे 6 लेंथ का पासवर्ड हो, अब कहते हैं 8 लेंथ का कम से कम होना चाहिए। अब 8 लेंथ में लोअर केस भी हो, अपर केस भी हो, एक नंबर भी हो, और एक वो तुम्हारा अल्लाह भरा करे स्पेशल कैरेक्टर भी हो। तो ये था
हाँ हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंक्रीज हो जाएगी। ये है। और अब आ जाओ डिक्शनरी अटैक पर। डिक्शनरी अटैक क्या होता है? ये वेल नोन अटैक का एक लिस्ट होती है। जैसे फ़र्ज़ करो मैंने एक लिस्ट उठा ली। अगर जैसे उसमें जो है ना, बहुत एक फ़र्ज़ करो मेरे पास एक फ़ाइल है, लिस्ट मतलब फ़ाइल हो गई। उसमें वेल नोन पासवर्ड लिखे हुए हैं जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, कॉमन पासवर्ड, जैसे रुहेल हो गया, पासवर्ड हो गया, लेट मी इन हो गया, या जैसे बहुत से लोग डालते हैं कराची 123, पाकिस्तान 123। ये ज़्यादातर अपने लोग वाईफाई के पासवर्ड रखते हैं। इस तरह जो है ना, ऐसे बहुत सारी लिस्ट होगी, अली 123, बहुत सारे इसमें जो है ना लिस्ट होंगी हज़ारों की तादाद में। वो भी क्या करता है, फिर वो फाइल में जो है जाकर वन बाय वन चेक करेगा, इसको लगाकर चेक करेगा, इसको लगाकर चेक करेगा, इसको लगाकर। हो सकता है कोई कोई ना कोई किसी एक यूज़र का पासवर्ड मैच हो जाए इससे, तो वो उसका आईडी, और फिर वो उसकी आईडी या उसका जो है डेटा फिर कम्प्रोमिस हो सकता है, मतलब वो फिर हैक हो जाएगा उसका, फिर वो गलत इस्तेमाल कर सकता है, कुछ भी है। तो ब्रूट फोर्स और डिक्शनरी सबसे सिंपल अटैक थे जो मैंने पढ़ाए थे। बाकी फिर और भी अटैक आते हैं बड़े बड़े, लेकिन अभी के लिए सिर्फ यहाँ इन इन मतलब डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स के लिए, एज अ इंट्रोडक्शन के लिए बस यहाँ तक काफ़ी है कि एक ब्रूट फोर्स और एक डिक्शनरी अटैक, वरना अटैक्स तो बहुत थे ऐसे ही। ये भी सारी चीज़ें बहुत थी। आज के लिए बस यहाँ तक रखते हैं, उसके बाद अगली क्लास में फिर दूसरा जो है